लोग एक उड़ान पर निकले, लेकिन जमीन पर कभी नहीं लौटे। आसमान में सफेद धुंध, पिघलती दीवारें और वक्त की रफ्तार थम गई। एक ऐसी जगह जहां शरीर नहीं, सिर्फ चेतना जिंदा रहती है। अब एक बच्चा कहता है, मैं वहां गया था और वे अब भी मुझे देख रहे हैं। क्या ये दरवाजा बंद हुआ है या बस अगली उड़ान का इंतजार कर रहा है? तो आइए आगे चलते हैं, उससे पहले अपने चैनल नीला दरबार को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 अगस्त 2022 की सुबह थी। दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट AI 792 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाली थी। यह कोई आम उड़ान नहीं थी। यह भारत की नई पीढ़ी की तकनीक से लैस फ्लाइट थी, स्काईलाइनर 9X। इस जहाज में 187 यात्री थे और चालक दल के 9 सदस्य। हर यात्री अपने सफर के लिए उत्साहित था। बिजनेस क्लास में बैठे कुछ विदेशी वैज्ञानिक आपस में धीमी आवाज में किसी रिसर्च की बातें कर रहे थे। इकोनॉमी क्लास में बच्चे, छात्र और परिवार अपनी अपनी सीटों पर जम चुके थे। कॉकपिट में कैप्टन आर्यन मिश्रा और को पायलट स्नेहा शेखावत ने कंट्रोल्स की आखिरी जांच पूरी की। मौसम रिपोर्ट एकदम साफ थी। टावर से क्लियरेंस मिलते ही जहाज ने सुबह 9:10 पर टेक ऑफ किया। उड़ान की शुरुआत एकदम सामान्य थी। 40 मिनट में जहाज क्लाउड लेयर के ऊपर था। तापमान नीचे गिर चुका था, पर फ्लाइट स्टेबल थी। पहले घंटे में सब कुछ सामान्य था। यात्रियों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट चालू था, लेकिन जैसे ही जहाज ने बंगाल की खाड़ी को पार करना शुरू किया, कुछ अजीब घटने लगा। कॉकपिट में अचानक अलार्म बजा। GPS सिग्नल गायब हो गया। स्नेहा ने कहा, कैप्टन, हमसे सैटेलाइट लिंक टूट गया है। आर्यन ने तुरंत बैकअप सिस्टम ऑन किया, लेकिन रेडार पर जहाज की स्थिति गायब थी। वहीं यात्रियों को खिड़कियों के बाहर घना सफेद कोहरा दिखने लगा। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि इतनी ऊंचाई पर यह कोहरा कहां से आ गया। तभी जहाज को हल्का सा झटका लगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं, नीचे या आगे की ओर नहीं। वो झटका अंदर की ओर था, जैसे किसी अदृश्य सुरंग में खींचा जा रहा हो। कैप्टन ने कंट्रोल सिस्टम को मैन्युअली टेक ओवर किया, लेकिन सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तभी यात्रियों ने महसूस किया कि जहाज की दीवारें हल्की सी गर्म हो रही हैं। खिड़कियों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई, जबकि तापमान के हिसाब से ऐसा होना असंभव था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खुद ब खुद बंद होने लगे। फिर रेडियो एक बार बुदबुदाया, AI 792, आप किस दिशा में हैं? लेकिन जवाब नहीं दिया जा सका। और फिर पूरे विश्व की नजरों के सामने वह फ्लाइट आसमान से गायब हो गई। AI 792 की अचानक गायब होने की खबर जैसे ही मीडिया में फैली, पूरा देश सकते में आ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। इंडियन एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी की संयुक्त टीमों को बंगाल की खाड़ी के उस हिस्से में भेजा गया जहां अंतिम बार फ्लाइट का लोकेशन देखा गया था। सैटेलाइट से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ब्लैक बॉक्स की लोकेशन ट्रेस करने वाला साउंड बीकन भी पूरी तरह शांत था। एयर ट्रैफिक एक्सपर्ट्स ने कहा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक फ्लाइट इस तरह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाए। 4 दिन बीत चुके थे। खोज बचाव टीमों को कोई मलबा नहीं मिला। यात्रियों के परिवार बेसब्री से एयरपोर्ट्स और अधिकारियों से उम्मीद लगाए बैठे थे। तभी 5वें दिन एक अजीब घटना हुई। श्रीलंका के कोस्ट गार्ड को समुद्र की सतह पर एक डिवाइस तैरता हुआ मिला। यह एक ड्रोन कैमरा था, जो सामान्यतः हर स्काईलाइनर 9X फ्लाइट में यात्रियों और क्रू की गतिविधियों की निगरानी के लिए लगाया जाता था। हैरानी की बात यह थी कि वह कैमरा अब भी एक्टिव था और उसके अंदर रिकॉर्डेड फुटेज पूरी तरह से सुरक्षित थी। कैमरे को तुरंत चेन्नई के रिसर्च सेंटर में भेजा गया, जहां डेटा एक्सपर्ट्स ने उसकी फाइलें एक्सेस की। फुटेज की शुरुआती क्लिप में यात्री मुस्कुरा रहे थे, कुछ सेल्फी ले रहे थे, कुछ सो रहे थे। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद फुटेज में कुछ अजीब होता है। कैमरे में पहले एक झटका महसूस होता है, फिर स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लर हो जाती है। उसके बाद जो दिखता है वह डरावना है। फुटेज में जहाज के अंदर की लाइट्स फड़कने लगती हैं। पीछे की ओर की सीटें धीरे धीरे हिलती हुई नजर आती हैं, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से निकल रही हो। कैमरे का लेंस बार बार फोकस खोता है।
खिड़की से बाहर का दृश्य पूरी तरह सफेद है, जैसे बादलों में नहीं बल्कि किसी ठोस सफेद पदार्थ में फंसे हों। एक यात्री 20 वर्षीय आदित्य कैमरे के करीब आता है और बुदबुदाता है, हम उड़ नहीं रहे, ये कुछ और है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त खड़ा हो गया है। इसके बाद फुटेज में एक अनोखी नीली रोशनी दिखती है जो धीरे धीरे जहाज की पिछली दीवार पर फैल रही है। कुछ ही सेकंड में दीवार पिघलती सी दिखाई देती है, जैसे धातु नहीं मोम हो, और तभी कैमरा पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना था कि यह दृश्य किसी उच्च ऊर्जा वाले वातावरण या एक्स्ट्रा डायमेंशनल इंटरफेरेंस की ओर इशारा कर सकता है। ISRO और DRDO को अब इस जांच में शामिल किया गया। यह अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रह गई थी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य बन चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, कैमरे के आखिरी फ्रेम में जहाज की दीवार पर एक आकृति उभरती दिखती है, इंसानी पर अस्पष्ट। क्या वह कोई यात्री था या कोई और शक्ति? AI 792 की फुटेज सामने आते ही देश और दुनिया में हड़कंप मच गया। मीडिया चैनलों ने लगातार इसकी ब्रेकिंग न्यूज चलाई। क्या उड़ता जहाज किसी और दुनिया में चला गया? पिघलती धातु या पिघलता समय? सफेद अंधकार की वह दुनिया क्या है? सरकार ने तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इसमें ISRO, DRDO, AIIMS और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। समिति का नेतृत्व किया डॉक्टर मेघा सिन्हा ने, क्वांटम भौतिकी और इंटरडायमेंशनल रियलिटी की विश्वविख्यात विशेषज्ञ। डॉक्टर मेघा ने सबसे पहले कैमरा फुटेज का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि वीडियो में दिख रही नीली रोशनी किसी भी झात विद्युत या चुंबकीय स्पेक्ट्रम में नहीं आती थी। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह क्वांटम रेजोनेंस का संकेत है, ऐसी ऊर्जा जो समय और स्थान की सीमाओं को मोड़ सकती है। ISRO के वैज्ञानिकों ने बताया कि जहाज जिस इलाके से गायब हुआ वह क्षेत्र पिछले कई वर्षों से ग्रेस सैटेलाइट्स की रिपोर्ट में असामान्य गुरुत्वीय विकार, ग्रेविटेशनल एनोमलीज दर्शा रहा था। लेकिन उन्हें यह कभी नहीं लगा था कि ये विकार किसी अंतर आयामी घटना का संकेत हो सकते हैं। DRDO ने एक थ्योरी दी। क्या ये एक वॉर्म होल है, अंतरिक्ष और समय को जोड़ने वाला एक अदृश्य द्वार है? इस पर डॉक्टर मेघा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह वॉर्म होल नहीं बल्कि एक चेतन द्वार हो सकता है। ऐसा पोर्टल जो खुद तय करता है कि किससे अंदर आने देना है। शायद ये एक तरह की लाइव इंटेलिजेंट डायमेंशन है जो खुद को हमारी दुनिया में प्रकट कर रही है। AIIMS की टीम ने फुटेज में आदित्य की बुदबुदाहट का ऑडियो एनालिसिस किया। वहां एक बैकग्राउंड में लगातार बजती ध्वनि थी जो सामान्य माइक्रोफोन से नहीं सुनी जा सकती थी। उसे क्वांटम साउंड एनालाइजर पर चलाया गया तो उसमें एक दोहराया गया पैटर्न मिला, VCU, वी शेप यू। यह सुनकर पूरी टीम स्तब्ध रह गई। क्या यह कोई संदेश था, कोई चेतावनी? सरकार ने इस स्थान को तत्काल रेड जोन घोषित कर दिया और सभी फ्लाइट्स को उस क्षेत्र से दूर रखने का निर्देश दिया गया। समुद्री रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। इस बीच अमेरिका, रूस और जापान ने भी इस रहस्य में रुचि दिखाई और संयुक्त रिसर्च की पेशकश की, लेकिन भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला घोषित कर दिया। मेघा को अब यकीन होने लगा था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक पैटर्न था और AI 792 उसका पहला संकेत भर था। अगर हमने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, उन्होंने कहा, तो अगली बार सिर्फ एक जहाज नहीं, शायद पूरा शहर पिघल सकता है। उनकी सिफारिशों पर आधारित एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, प्रोजेक्ट शून्य। इसका उद्देश्य था उस ऊर्जा को समझना, ट्रैक करना और नियंत्रित करना। लेकिन एक समस्या थी, वह द्वार कब और कहां खुलेगा ये कोई नहीं जानता था। और ठीक उसी रात श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन के एक टेलीस्कोप ने आसमान में एक पल के लिए वही नीली रोशनी फिर से चमकते देखी। उसी जगह पर शायद द्वार अब वापस बुला रहा था। श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन पर दर्ज की गई नीली रोशनी ने प्रोजेक्ट शून्य की टीम को नई दिशा दी। अब यह साफ हो चुका था कि द्वार सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि वह सक्रिय हो रहा था और शायद किसी तरह की संवाद प्रक्रिया में था। डॉक्टर मेघा ने प्रस्ताव रखा कि एक मानवरहित डिवाइस उस स्थान पर भेजी जाए जिससे द्वार के भीतर की वास्तविकता को परखा जा सके। DRDO ने 72 घंटों के भीतर
एक विशेष इंटरडायमेंशनल ड्रोन तैयार किया। इसका नाम रखा गया दृष्टि 1। यह ड्रोन क्वांटम शील्ड और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर से लैस था। 10 दिन बाद बंगाल की खाड़ी में एक विशेष जहाज से दृष्टि 1 को हवा में छोड़ा गया। जैसे ही यह उस स्थान पर पहुंचा जहां से AI-792 गायब हुई थी, वातावरण अचानक शांत हो गया। समुद्र स्थिर, हवा बंद और सूरज की रोशनी कमजोर पड़ गई। ड्रोन जैसे ही उस बिंदु के भीतर पहुंचा, उसका संपर्क मुख्य टीम से टूट गया। स्क्रीन काली हो गई। सभी को लगा कि मिशन फेल हो गया, लेकिन 2 मिनट बाद स्क्रीन पर एक धुंधली छवि उभरी। दृष्टि 1 अब किसी अनजान स्थान पर था। उसके कैमरे ने दिखाया एक अंतहीन सफेद मैदान जिसके ऊपर कोई आकाश नहीं था, केवल सफेद धुंध जिसमें दूर दूर तक कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे आकृतियां स्थिर थीं, लेकिन उनका आकार इंसानी जैसा था। फिर कैमरे ने एक ढांचा दिखाया, पिघले हुए लोहे जैसा कुछ, लेकिन उसमें दरवाजे जैसा आकार था। वही नीली रोशनी उस दरवाजे के किनारों से बह रही थी। टीम ब्रेथ होल्ड करके देख रही थी। फिर दरवाजा खुला। उस पार एक दृश्य था जो विज्ञान की सीमाओं के बाहर था। हवा में अधलटके हुए दर्जनों विमान, कुछ पुराने जमाने के, कुछ आधुनिक। AI-792 भी उनमें एक था, लेकिन वह पूरी तरह वैसा नहीं था जैसा वो गायब होने से पहले था। उसकी दीवारें पारदर्शी लग रही थीं। अंदर यात्री अपनी जगहों पर जमे थे, लेकिन उनकी आंखें नीली चमक रही थीं। कैमरे की फीड अचानक झूम इन हुई। एक यात्री जो कि आदित्य जैसा लग रहा था, सीधा कैमरे की ओर देखता है और बोलता है, हम अब वही नहीं रहे जो तुम हो। यह दरवाजा रास्ता नहीं, रूपांतरण है। यह सुनते ही स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई। ड्रोन का सिग्नल खत्म हो गया, लेकिन डेटा ट्रांसफर हो चुका था। अब प्रोजेक्ट शून्य के पास उस दुनिया की पहली झलक थी। डॉक्टर मेघा अब और भी गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, हमें तय करना होगा, हम इस दरवाजे से संवाद करना चाहते हैं या इसे हमेशा के लिए बंद करना। सरकार 2 गुटों में बट गई। एक पक्ष इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मौका मान रहा था, दूसरा पक्ष इसे पृथ्वी की सुरक्षा के लिए खतरा। और इसी बहस के बीच एक रात दिल्ली के एक वैज्ञानिक परिवार में अचानक एक बच्चा नींद से उठकर बोला, मैं वहां गया था, उन्होंने मुझे लौटाया है, लेकिन अब वे पीछे पीछे आ रहे हैं। दिल्ली में नींद से उठकर अजीब बातें करने वाले उस बच्चे का मामला जैसे ही सामने आया, प्रोजेक्ट शून्य की टीम तुरंत हरकत में आ गई। उसका नाम था ईशान, उम्र 9 साल। उसके माता पिता वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि ईशान ने कभी विमान में यात्रा नहीं की थी, लेकिन उसने अचानक जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ईशान ने कहा, वहां सब धीमा है, कोई बोलता नहीं, लेकिन सब सुनते हैं। उन्होंने कहा, एक रास्ता खुला है अगर तुम तैयार हो। AIIMS और DRDO की टीमों ने बच्चे का मेडिकल परीक्षण किया। PET स्कैन में पाया गया कि उसके मस्तिष्क की कुछ गतिविधियां सामान्य मानव दिमाग से कई गुना तेज हैं, खासकर उस हिस्से में जो विजुअल मेमोरी और भावनात्मक पहचान से जुड़ा है। उस पार एक दृश्य था जो विज्ञान की सीमाओं के बाहर था। एक और चौंकाने वाली थ्योरी पेश की, यह दरवाजा केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी है। शायद वह चेतनाओं को महसूस करता है और उन्हें खींचता है, और अब उसने बच्चे जैसे कोमल दिमाग को छू लिया है। प्रोजेक्ट शून्य को एक अंतिम निर्णय लेना था, या तो दरवाजे को बंद करने की कोशिश करें या उसमें किसी को भेजकर यह पता लगाएं कि अंदर क्या है और क्या कोई वापसी संभव है। इस बार एक वॉलंटियर सामने आया, AI-792 का सह पायलट स्नेहा शेखावत का छोटा भाई करण एक पूर्व IFA पायलट था और मानसिक रूप से स्थिर, प्रशिक्षित और इस मिशन के लिए उपयुक्त माना गया। उसके लिए एक नया एक्सोसूट तैयार किया गया जिसे क्वांटम सुरक्षा, न्यूरोशॉक अवरोधक और लाइव माइंड बैकअप सिस्टम से लैस किया गया। 14 सितंबर को करण को एक विशेष पॉड में बैठाकर बंगाल की खाड़ी में उसी बिंदु पर लॉन्च किया गया। दरवाजा पहले से ही वहां मौजूद था, इस बार स्थिर नीली रोशनी के साथ। करण जैसे ही पास पहुंचा, दरवाजा बिना किसी चेतावनी के खुल गया। पॉड जैसे ही अंदर गया, सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया। लेकिन 47 सेकंड बाद करण की आवाज वापस आई, मैं अंदर हूं, चारों ओर वही सफेदी है, लेकिन अब मैं देख सकता हूं उन्हें। फिर कुछ सेकंड बाद AI-792 यही है, वो लोग
हमारे जैसे हैं, लेकिन अब कुछ और बन चुके हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं, वे शांत हैं और वे मुझे बुला रहे हैं। टीम ने वापस आने का निर्देश दिया, लेकिन करण की आवाज धीमी होने लगी। ये दरवाजा एक आईना है जो तुम्हें बदलकर लौट आता है या हमेशा के लिए रख लेता है। अचानक स्क्रीन पर ब्लास्ट जैसा चमकदार सफेद प्रकाश उभरा और फिर सब बंद हो गया। 4 घंटे बाद समुद्र की सतह पर करण की पॉड बिना किसी नुकसान के वापस उभरी। अंदर करण नहीं था, सिर्फ उसका सूट और एक डिवाइस, एक गोल कांच का गोला जो नीली रोशनी से चमक रहा था। उस डिवाइस से एक अंतिम संदेश बजा, हम लौट सकते थे लेकिन हमने चुना नहीं लौटना, वहां हम समय से मुक्त हैं। सरकार ने तुरंत उस दरवाजे को स्थायी रूप से बंद करने के लिए एक क्वांटम डिसरप्टर एक्टिवेट किया। 7.3 सेकंड की उच्च ऊर्जा तरंग से वह क्षेत्र स्थिर हो गया। नीली रोशनी गायब हो गई। द्वार अब नहीं खुला, कभी नहीं। AI 792 के 187 यात्री और अब करण सभी आधिकारिक रूप से लौटकर भी गुम घोषित कर दिए गए। लेकिन कुछ रातों में वैज्ञानिकों का मानना है, जब समुद्र पूरी तरह शांत होता है और हवा एकदम ठहरी होती है तो कोई नीली सी रेखा पानी की सतह पर तैरती है। शायद दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, शायद वह अब हमें देख रहा है। तो ये थी हमारी AI 792 फ्लाइट, गुमनाम 187 यात्री की कहानी। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल नीला दरबार को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।